केजरीवाल ने फ्री करके सर दिल्ली लूट मारी। 15-15, 20-20 करोड़ रुपए लिए हैं उसने एक ठेके वाले से। शराब वाले में 100% घोटाला है। और जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे वहाँ स्मैक की चर्सी बैठे होते हैं। सर ये सत्ता का अभिमान बोल रहा है, और अभिमान तो कभी किसी का रहा ही नहीं है। अभिमान रहा किसका जग में, जो चढ़ता है सो गिरता है। वो बादल भी फट जाता है जो गरज गरज कर घिरता है। जब पूर्ण कलाएं होती हैं तो चांद भी घटता जाता है। जो सूरज दिन में चढ़ता है वो शाम को ढलता जाता है। अरे जोश में रुतबे के आकर तू न लोगों को सता। अरे किसका रुतबा रह गया है, किसका रहता है सदा। और काल का ये चक्र है, रुतबा तेरा कट जाएगा। ये गुब्बारा है केजरीवाल, हवा निकलेगी तो फट जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं पूर्वी दिल्ली के इलाके में हूँ ये जानने के लिए कि जो विवाद मीडिया में केजरीवाल वर्सेस बीजेपी हो रहा है, शराब घोटाले की जो बात हो रही है, उसके ऊपर पब्लिक की क्या राय है। पब्लिक क्या सोच रही है कि वाकई केजरीवाल की सरकार ने कोई घोटाला किया है, क्या इसमें पैसे के गबन हुआ है, क्या हुआ है आखिर, और पब्लिक इंप्रेशन क्या है। यही जानने के लिए आज हम दिल्ली के सड़कों पे हैं और पता करेंगे कि लोग आखिर कह क्या रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? हरिशंकर गुप्ता। हरिशंकर जी, ये आपके शॉप है? हाँ जी। अब ये बताइए कि दिल्ली के अंदर में लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल ने घोटाला कर दिया, क्या इंप्रेशन है लोगों का? क्या वाकई घोटाला हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। 1% हुआ है। एक नंबर का चोर है केजरीवाल जी। ये कैसे आप कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल हुआ है? तो एक बात बताइए, अगर घोटाला नहीं होता तो सीबीआई क्यों रेड मारती, और उसके बाद आप प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हो कि हमने घोटाला नहीं करा? वो कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। कहाँ से देंगे जवाब जब झूठ बोल रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए में हमारा आदमी खरीद रहे हैं, तो सबूत तो दो कि किसका फ़ोन आया, किसने मैसेज करा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये एक जनरल बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं आप लोग, कि ये कहा जा रहा था कि भाई ये जो ठेका का जो लेन देन हुआ उसमें बहुत घपलेबाजी हुई। बिल्कुल हुई है। 15-15, 20-20 करोड़ रुपए लिए हैं उसने एक ठेके वाले से। एक दुकान खोलने के लिए बिल्कुल लिए हैं जी, बिल्कुल बिना हिसाब किताब का। ये मैंने कि अंडर द टेबल, बिल्कुल अंडर द टेबल खूब चले हैं। 20-20 करोड़ रुपए लिए हैं। शादरा के लालाओं ने लिए हैं, ज्वेलर्स ने लिए हैं बहुत। और बताओ, वहाँ एक ज्वेलर्स हैं, बहुत से ज्वेलर्स हैं, उनके पैसे लगे हैं। पंजाब वालों के पैसे लगे हैं, खूब लगे हैं। पंजाब का भी कनेक्शन है। अब ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार व्यक्ति है, वो देशभक्त है, वो ये काम नहीं कर सकता। तो अपने आप कहने से क्या होता है, साबित करो ना। साबित करना चाहिए। ये तो कहते रहेंगे हम ईमानदार हैं, तो आज भी ईमानदार कह रहे हैं, तो कह रहे घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो नीति वापस क्यों लिया आपने? उसको चलने देते ना, अगर अच्छी थी वो, अगर एक पैसे का नुकसान नहीं था तो उसे वापस क्यों लिया आपने? चलने देते कंटिन्यू। तो ये बताइए, ये जो पूरा जो बिक्री हो रहा था, लोग जो लाइन लगा कर खरीद रहे थे, 1 फ्री, इससे तो लोग खुश थे। अब खुश थे तो एक बात बताएं, अगर घोटाला नहीं था, पूरी स्टेट है इतने हिंदुस्तान में, किसी में 1+1 फ्री तो नहीं मिली, सिर्फ दिल्ली में ही क्यों मिली? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ थी ना अकाउंट्स में, वरना मुनाफा तो बनाने वाली तो सारी कंपनी एक ही हैं। वो और कहीं भी तो फ्री दे सकती थी, यहीं क्यों दी दिल्ली में? क्या नाम हो आपका भाई साहब? राजेश चावला। राजेश जी, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस है अपना। बिजनेस है। आपको क्या लगता है जो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केजरीवाल ने फ्री करके सर दिल्ली लूट मारी। ये तो बीजेपी बचा रही है हमें, नहीं तो केजरीवाल तो मरवा दे कब का। इस बार नहीं आता केजरीवाल। आप एक बात सोचिए, वो अभी एक लड़की को परसों वहाँ गोली मार दी गई, वहाँ तो पहुँचे नहीं केजरीवाल, सिसोदिया जी। और उन्नाव पहुँच जाते हैं, यूपी पहुँच जाते हैं, कहीं किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़। क्या हिंदू के बच्चे हिंदू नहीं हैं? सिर्फ मुसलमान के बच्चे होंगे, मुसलमान का आदमी होगा तो जाके वहाँ राजनीति करेंगे। वो हिंदू का बच्चे को कोई गोली मार दे, कुछ भी कर दे, जिंदा जला दे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो वोट बैंक की राजनीति। तो वोट बैंक किया तो भाई साहब जान से मार दो ना फिर हिंदुओं को। एक बात सोचो ना आप, अगर इतनी राजनीति है, झूठ बोलते हैं। स्कूल है, परसों आया था सौरभ भारद्वाज, कह रहा था स्कूल दिखाएंगे। गौरव भाटिया को क्यों नहीं दिखाया इसने स्कूल जो 500 बने हैं? बने होंगे तो दिखाएगा ना, बने ही नहीं तो दिखाएगा कहाँ से? आपके इलाके में स्कूल वगैरह की क्या पोजीशन? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं करा। और जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे वहाँ स्मैक की चर्सी बैठे होते हैं, कोई डॉक्टर का नाम कह कोई भी नहीं है। ये तो कहते भाई वर्ल्ड में न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल। हाँ, न्यूयॉर्क में आ गया है, उसके आगे छपवा दो, क्या दिक्कत है जी? पैसे देगा तो पूरी दिल्ली में छपवा। क्या नाम हुआ आपका? रवीश मदान।
रमेश मदान जी, ये आपकी शॉप है? हाँ नहीं सर। अब ये बताइए, सारे लोग आपके, ये तो वैसे तो ये तो केजरीवाल का गढ़ हुआ, कभी हारा नहीं केजरीवाल इधर से, लेकिन आप लोग सारे लोग कह रहे हैं कि भाई घोटाला हुआ। आपको क्या लगता है, घोटाला हुआ किस चीज़ में? इस शराब वाले में? शराब वाले में 100% घोटाला है। 100% है। 100% घोटाला है। आज तक कभी आपने देखा है कि 1+1 मिले, 1+2 मिले? जो आपका आप 100 रुपये की चीज़ 33 रुपये में दे रहे हैं। आप 100 रुपये की चीज़ 33 रुपये में दे रहे हैं, तो आप कैसे दे रहे हैं? आप या तो आउट ऑफ योर पॉकेट तो नहीं दे रहे ना, कहीं ना कहीं से तो आप निकाल के बांट रहे हो ताकि आपका वोट बैंक बचे। सीधा सीधा हिसाब है। ये पैसा करेंगे क्या? ये केजरीवाल बोलते हैं ईमानदार है। सारे अपना इकट्ठे कर रहा है, अपने आदमियों को दे रहा है पैसा, और क्या कर रहा है। और शराब के जितने भी इसने 2 नंबर का काम करा है, और 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कर लिया इसने शराब के उसमें। 1 नंबर का भी कर लिया। भाई साहब आप भी आइए, आपका ही, आप ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? राजीव सर। राजीव जी, ये बताइए, यहाँ पे मैं आया हूँ जानने के लिए कि ये केजरीवाल ने घोटाला किया या नहीं किया, क्या पब्लिक इंप्रेशन है? यहाँ सारे लोग कह रहे हैं कि भाई घोटाला हुआ है। सर पब्लिक की उम्मीदें टूट गई, धोखा हो गया, विश्वासघात हो गया दिल्ली वालों के साथ। बड़ी उम्मीदों से चुना था, 60, 62, 65 सीटें जीप भर के समर्थन दिया, लेकिन आज हमारे साथ ऐसा लग रहा है कि धोखा हो गया। कट्टर ईमानदार लोग ना एक स्कूल बना पाए, ना कॉलेज बना पाए। उसके बाद शराब नीति में घोटाला, मतलब शराब जैसी चीज़ जो कि प्रतिबंधित होनी चाहिए थी ज़्यादातर भारत में, उस पर घोटाले कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। अब ये बताइए, वो तो कहते हैं टेलीविज़न पे इतना ऐड आता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया, हम पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, ये सिर्फ बीजेपी वाले कर रहे हैं गड़बड़। सर ये सत्ता का अभिमान बोल रहा है, और अभिमान तो कभी किसी का रहा ही नहीं है। अभिमान रहा किसका जग में, जो चढ़ता है सो गिरता है, वो बादल भी फट जाता है जो गरज गरज कर घिरता है। जब पूर्ण कलाएं होती हैं तो चांद भी घटता जाता है, जो सूरज दिन में चढ़ता है वो शाम को ढलता जाता है। अरे जोश में रुतबे के आकर तू न लोगों को सता, अरे किसका रुतबा रह गया है, किसका रहता है सदा। और काल का ये चक्र है, रुतबा तेरा कट जाएगा, ये गुब्बारा है केजरीवाल, हवा निकलेगी तो फट जाएगा। जबरदस्त, ताली बजा दीजिए भाई। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुष्पा चौधरी। पुष्पा जी, ये बताइए, ये सारे लोग कह रहे हैं केजरीवाल ने घोटाला कर दिया, ये तो केजरीवाल का इलाका है, फिर ऐसी बात लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब जनता को केजरीवाल की सच्चाई पता है, और जो ये बोल रहे हैं जनता वो सही बोल रहे हैं। केजरीवाल ने तो कर ही दिया। आए थे कुछ नहीं लेने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए, लेकिन लेते लेते और करते करते वो जो जनता सोच नहीं पाई थी उससे कई गुना ज़्यादा वो ले चुके हैं, और अभी तक ले ही रहे हैं। मतलब ये दिल्ली का लालू यादव निकल गया। बिल्कुल यही बोला जा सकता है। ये बताइए, ये क्या चल रहा है? सारे लोग कह रहे हैं घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। अब केजरीवाल को लोग समझ चुके हैं, ये भ्रष्टाचार पे इतना उतारू हो चुका है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती। जिस नीति पे आया था, करनी और कथनी में फ़र्क इसका साफ पता चल रहा है लोगों को। शिक्षा मॉडल लेके आए थे, शिक्षा में भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने। लोगों को आपने अच्छी व्यवस्था देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य, आप लोगों को शराबी बना रहे हैं। ऐसी नीति, शराब नीति, मतलब एक के साथ एक फ्री। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये मुझे जानना जरूरी है। आप लोग ये बताइए मुझे कि ये जो पैसे को लेकर के जो बातचीत हुई है कि इसने बहुत सारे पैसे कमाए, उसके बारे में क्या इंप्रेशन है? देखिए, 2 चीज़ है। एक मोरलिस्टिक सवाल है कि भाई शराब बांट दिया, दुकानें खोल दी, जहाँ पे स्कूल बच्चों को जो है शराबी बना दिया, वो बात अलग है। लेकिन एक दूसरा जो आरोप लग रहा है कि इसने बंदर बांट के पैसे के 500-600 करोड़ रुपए कमाए, पंजाब में लगाया। ये इंप्रेशन क्या है? सर इंप्रेशन तो यही है कि कुछ ना कुछ तो हुआ, नीति बदलने की जरूरत क्या थी। 7 साल पहले वाली नीति गलत थी या आज की गलत है? ये तो ये निर्णय करके बताएं। 7 साल से कर रहे थे गलत, या आप गलत कर रहे हैं? कहीं तो गलती है। मैंने ये बताइए, ये आपको लगता है कि केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने पैसे कमाए हैं? सर प्रथम दृष्टिया तो यही लगता है। अब प्रूफ नहीं दे पा रहे, किसी बात का बोल देते हैं हवा में, उसके बाद जवाब नहीं होता। 20 करोड़ ऑफर किया, 5 करोड़ ऑफर किया, कहाँ है वो रिकॉर्डिंग, कहाँ है वो कॉल, कहाँ है वो मैसेज? जनता तो जवाब पूछेगी। मतलब झांसा वाला, आपको भी लगता है पैसा कमाया है इन लोगों ने? बहुत ज़्यादा कमा लिया है। इतना कमाया वैसा, जो अनलिमिटेड पैसा कमाया। ये शीला दीक्षित को कहते थे कि उसने भ्रष्टाचार किया है, मेरे पास इतनी फाइलें हैं। वो फाइल कहाँ गई 7 साल से? लोकपाल कह रहे थे हम लाएंगे, आते ही 15 दिन। पुरानी बात नहीं, ये जो शराब में जो पैसा जो लिया, पूरा कमाया है जी, पूरा कमाया है। कम से कम 10-15 हज़ार करोड़ रुपए इसने कमाए हैं। 10-15 हज़ार करोड़ रुपए ये पब्लिक कह रही है। आपको क्या लग रहा है पैसा? भाई साहब आप आगे आइए, क्या नाम हुआ आपका? ये मोहम्मद सलमान मलिक। सलमान मलिक साहब, ये बताइए, ये तो शराब बांट रहा था केजरीवाल, ठीक कर रहा था?
नहीं ठीक तो नहीं है। अगर ये स्कीम ना दे के गरीबों को और भला कर दें। पहले जो इन्होंने निकाली है कि जी मार्शल की नौकरी निकलेगी। मार्शल की नौकरी के लिए हमने अप्लाई भी करा है। वो पूरे अपने डॉक्यूमेंट बायोडाटा तैयार भी कर लिया, मगर मार्शल की नौकरी के लिए भी कोई पता नहीं है। पहले सिविल डिफेंस में भी कर चुका हूँ मैं नौकरी, अब दोबारा अप्लाई भी करना चाह रही हूँ, नहीं हो पा रही। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई हम कट्टर ईमानदार है, तो शराब घोटाला क्यों किया इन लोगों ने? अब ये तो देखो फेवर वाली बात है सारी, नहीं तो इतना पैसा अगर ये इसमें एक के साथ एक फ्री करके स्कीम बांट रहे हैं, इसमें ना दे के और गरीबों में फ़ायदा कर दे तो आदमी इन्हीं की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। मगर ये नहीं चाहते कि भाई ये तो ये दिखलाना चाह रहे हैं कि हमने ये चीज़ें फ्री कर दी। ये तो उनके लिए फ़ायदा है ना, जो पीने वाले हैं। जो पीने वाले नहीं है उनके लिए क्या फ़ायदा है? तो आपको लगता है कि ये बहुत गड़बड़ पॉलिसी लेकर के आया केजरीवाल ने? नहीं, ये तो गड़बड़ है ही है। तो आपने देखा किस तरीके से दिल्ली की जनता केजरीवाल के कारनामे को न सिर्फ जान रही है, समझ भी रही है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो इलाका है ये दरअसल केजरीवाल का गढ़ माना जाता है। और ऐसा वैसा नहीं, यहाँ से आज तक केजरीवाल कोई चुनाव नहीं हारे हैं, आम आदमी पार्टी हमेशा जीतती रही है। और जो तमाम लोग जिनसे हमने बातचीत की उन्होंने ये भी बताया कि हर चुनाव में जब भी असेंबली इलेक्शंस होते हैं इन लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया था। और केजरीवाल के वोटर्स अब क्या कह रहे हैं ये आपने सुना। सीधे सीधे दिल्ली की जनता ये कह रही है कि केजरीवाल कोई कट्टर ईमानदार सरकार नहीं चला रहे, बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार दिल्ली की सरकार है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।